ऐसे बीच में कुछ लोग थे जो मुझे भी ये नाम से बुलाया जाता था कि अक्का, धंधे वाली। देखो ये बोलना बड़ा आसान होता है। जो अगर ये पिक्चर जाके देखोगे, और इसकी पहले एक आई थी चांदनी बार जो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी सायरा सत्तानी के ऊपर। जैसे कि आपने अभी एक वीडियो देखी जिसमें सायरा सत्तानी बोल रही है कि एक टाइम था जब लोग उन्हें भी ट्रोल करते थे। जो उन्होंने मूवी देखी गंगूबाई, उसके ऊपर ही वेस्ट उनकी लाइफ भी थी। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत नज़दीकी से देखी। और वो उन जो वर्कर रहते हैं उनके साथ उनका उठना बैठना था, क्योंकि उस टाइम पे वो पैसे उनको ब्याज पे देती थी और उनके साथ वो बैठती थी, उनके दिल का हाल सुनती थी। तो सायरा सत्तानी ने ये सब चीज़ें शेयर किया और सायरा सत्तानी साथ में बोला कि उनको भी इस चीज़ के लिए काफ़ी ट्रोल किया जाता था। बहुत सारे लोग उनको मतलब उस टाइम पे अक्का बोलते थे या फिर धंधे वाली बोलते थे। तो वो कौन लोग थे, तो आप आगे वीडियो में देख लीजिए वो उन्होंने किसको जवाब दिया है। क्या अक्का, तेरे को भी क्रिश्चियन और मुसलमान से ये तो नहीं है, मगर चल तेरा लड़का भी यही कर रहा है। जो पुरानी वाली क्रिश्चियन लड़की थी एलिस, उसके साथ तो घूम फिर के सब हो गया। तू भी बोली थी बहू है वो है, सब पूरी पब्लिक के साथ। अक्का क्या अक्का, तेरा ये तो रिश्ता तो डाइवोर्स तक चला गया। अभी मामा के पास कितने एंटने वाली है पैसे, वो मामा के पास कितने एंटने वाली है। एक तो वो बेचारे के ऊपर उतना तो लाखों का तो सिर पे टोकरा बिठा दिया। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सायरा सत्तानी ने किसको जवाब दिया है। एक टाइम था जो सामू जो 1114 करके एक आईडी है जो उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल करती थी, उनको बोलती थी अक्का, बोलती थी धंधे वाली, बोलती थी और जो कुछ भी बोलती थी। तो उन्होंने उनको जवाब दिया है कि ये सब बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीतता है उसकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्टी से होती है। और ऐसी औरतें होती है जो क्या बोलते हैं, अपने परिवार को बहुत ही मुश्किल से पालती है, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती है और वो तिल तिल होके मरती है। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे सामू जो लड़की है उनको जवाब दिया है सायरा सत्तानी ने। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि सायरा सत्तानी जी, आप मुझे ये बताइए कि जब ये लड़की सामू 1114 करके ये सब चीज़ें क्लेम करती थी, सोशल मीडिया पे आपको डिफेम करती थी, इतना कुछ करती थी, तो आपने वहाँ पे तो एक बार भी उनका जवाब नहीं दिया। और दूसरा, अगर आप चाहती तो उनके ऊपर डिफेमेशन का केस लगा सकती थी या फिर आप एफआईआर कर सकती थी, क्योंकि किसी को भी राइट नहीं है सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत को ऐसे उछालना। ठीक है, और वो भी सीधा सीधा बोलना कि धंधे वाली या फिर कुछ भी। ठीक है, आपने उस टाइम पे ऐसा क्यों नहीं किया। मेरा एक सवाल है जो मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ कि जब कोई आपको सोशल मीडिया पे इतना तंग कर रहा था, आपको इतना मेंटल टॉर्चर कर रहा था, आपको इतना परेशान कर रहा था, तो आपने इस चीज़ के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। अब मैं बताती हूँ, एक्शन इसलिए नहीं लिया होगा क्योंकि आप जानती थी कि आपने कहीं ना कहीं क्या किया है और वो लड़की है जो वो क्या बात कर रही है आपको सब पता था, इसलिए आपने चुपचाप सुन लिया वो सब चीज़ें। लेकिन आज जब जवाब देने की बारी आई तो आपने कुछ ज़्यादा कुछ ना बोल के सिर्फ 2-4 बातें बोली उन लोगों के ऊपर कि उनकी लाइफ कैसी होती है, और आपने बहुत नज़दीक से देखी है। देखो, आपने देखी होगी नज़दीक से, हम ये नहीं बोलते हैं, बट आप अगर बोलते हैं कि आप उनको ब्याज पे पैसा देती थी और उनके जो दुख और तकलीफ़ों में आप रोती थी, सब चीज़ें करती थी। मेरे को एक सवाल का जवाब देना कि फिर अगर आप उनको ब्याज पे पैसा देती थी तो ब्याज पे क्यों देती थी, फिर ऐसे ही दे देते आप उनको फ्री में। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि देखो आपको उनके साथ उठना बैठना ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको उनके साथ लेट नाइट बैठना है या फिर उठना है। अगर आप ये सब चीज़ें ना करके उनकी ऐसे इनडायरेक्टली हेल्प भी करते तो भी चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाती है। आपको क्या ज़रूरत थी उनके साथ लेट नाइट बैठने की, उनकी लाइफ को इतना नज़दीकी से देखने की, करीबी से देखने की। आप हर पूरी चीज़ बातें खुल के क्यों नहीं बताती हैं। क्या आप उनसे हर रात को कलेक्शन लेती थी, जो आप उनकी लाइफ को हर रात को देखते थे। क्योंकि ब्याज का पैसा है कि हम 6 महीने में ब्याज देते हैं या फिर मंथ में एक बार ब्याज आता है या फिर साल का ऐसे बांध देते हैं ब्याज। ऐसा नहीं है कि आपको हर रात को बैठना है वहाँ पे ब्याज लेने के लिए, पैसा लेने के लिए। और आपने तो फिर बहुत सारी जगह पे ऐसा पैसा दिया होगा, तो आपके पास
इतना क्या उधर ही बैठने का टाइम, या फिर उधर ही बैठते थे? आपने तो जगह जगह दिया होगा पैसा ना। ऐसा नहीं होता है। आप उनकी लाइफ को देखा होगा नज़दीकी से, तो कैसे देखा है वो पूरी चीज़ें शेयर करना कि आप उनके साथ इतनी अटैच्ड क्यों थी। क्योंकि एक यूट्यूबर है जिन्होंने बहुत ज़्यादा खुलासे किए हैं। मैं बात नहीं करूँगी उस टॉपिक पे, क्योंकि वो आपकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी। अब दूसरी बात आती है कि आप बोलते हैं कि जो ऐसी औरतें होती है वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती है, और उनके काम ऐसे रहते हैं कि उनका ध्यान अपने बच्चे से हट जाता है, जिसकी वजह से उनके बच्चे नशों में चले जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आई कि आपका जो बड़ा बेटा अली है वो भी तो बहुत ज़्यादा नशे करता था, ड्रग्स लेता है, और आपने उसको 2 बार रिहेब में डाला है। तो क्या आप भी वैसा काम करती थी जो, क्योंकि आपने बोला है कि ऐसी औरतें नहीं दे पाती है ध्यान, आप क्या काम करती थी जो आप ध्यान नहीं दे पाए? और आप क्यों ये चीज़ें खुल के नहीं बताती है कि आपका बेटा भी इन सब चीज़ों से होके गया है, या फिर आपकी लाइफ भी गई है? थोड़ा सा शेयर कीजिए ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि दूसरों के बच्चों को ही डिफेम करना है, उनके बच्चों को ही, कि उनकी लाइफ ऐसी होती है इसलिए वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती है जो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं उन्हीं के बच्चे होते हैं कि जो हाथ से निकल जाते हैं। बहुत सारे जो जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, अपने बच्चों को अच्छे से टाइम भी देते हैं, उनके बच्चे भी हाथ से निकल जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है रिहेब में रखना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप जो करते थे तो वो बहुत ज़्यादा उनको डिस्काउंट दिलाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है सायरा सत्तानी जी। आपका बेटा खुद रिहेब में आके गया है, आपने ये सब चीज़ें क्यों शेयर नहीं की? क्योंकि सोशल मीडिया पर घूम फिर के उन औरतों का नाम तो सामने आ ही गया है, और उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं सामने आ ही गए हैं। तो आप कहीं ना कहीं उनके बच्चों को भी डिस्क्लोज कर रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ को और ज़्यादा आप डिस्क्लोज कर रहे हो। तो ऐसा मत कीजिए। आपको जो शेयर करना है आप अपने लाइफ से शेयर कीजिए कि आपके लाइफ में ये सब हुआ, ठीक है। आपने वो लाइफ को, जैसे आपका बेटा है वो रिहेब में आके गया, और वो क्या चीज़ रहती है जो उस टाइम पे एक माँ पे गुजरती है, तो आप ये सब चीज़ें बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो शेयर करना है आपकी लाइफ, हम इस कुछ नहीं कर सकते। मिलते हैं बाद में।